हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी का 15 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू जानेंगे। ब्रेक क्या करता है, वो लूप से बाहर निकल जाता है, ब्रेक कर देता है उस लूप को। मगर कंटिन्यू क्या करता है, उस स्पेसिफिक कंडीशन पे स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देता है, मगर उसके बाद कंटिन्यू करता है लूप को जब तक कंडीशन सही है। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम लिख के समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं एक फॉर लूप बना लेती हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ आई इक्वल्स टू जो है 0 है। उसके बाद मैं कंडीशन डाल देती हूँ आई लेस देन 10। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करा देती हूँ $i प्लस प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनिशलाइज की आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि आई जो है हमेशा लेस देन 10 होना चाहिए और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट 1 से कर रही हूँ। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले आपको कंटिन्यू के बारे में बता रही हूँ। यहाँ मैं कमेंट कर देती हूँ और कंटिन्यू लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक इफ़ ब्लॉक बना रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम प्रश्न देंगे कि अगर आई अगर बराबर है 5 के तो इसके अंदर आए और इसके अंदर जो भी टास्क दिया है उसको रन करे। तो मैं यहाँ पे इको करा देती हूँ। मान लीजिए मैं अगर ये यहाँ पे पहुँच गया 5 इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी इट रीच 5। ठीक है, और यहाँ मैं ब्रेक कर देती हूँ और यहाँ मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। अगर ये यहाँ पे आ गया है तो ये कंटिन्यू कर दे फिर से लूप को। अगर ये 5 इसके बराबर है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी टास्क दिया है वो कंप्लीट करे, नहीं तो मैं यहाँ पे इको कराऊंगी और यहाँ मैं ब्रेक डाल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनिशलाइज की, 0 जो है आई में आ चुका है। 0 छोटा होता है 10 से। यहाँ आएगा, देखिए 0 5 के बराबर है नहीं है तो ये इफ़ ब्लॉक काम ही नहीं करेगा। यहाँ आएगा क्योंकि ये इफ़ देखिए यहाँ पे फॉर ब्लॉक के अंदर है तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि 0 5 के बराबर नहीं है तो ये इको कर देगा 0। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ इंक्रीमेंट कर देगा 1 हो जाएगा। 1 जो है छोटा है 10 से। फिर यहाँ चेक करेगा क्या 1 5 के बराबर है, फिर ये काम नहीं करेगा तो इको कर देगा 1। फिर ये इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 2। 2 जो है छोटा है 10 से। फिर ये फॉर इफ़ ब्लॉक नहीं काम करेगा, फिर ये 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 5 आता है। 5 जो है छोटा है 10 से, सही है। उसके बाद ये इफ़ ब्लॉक काम करेगा क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर है, इट रिच 5। ठीक है, 5 पे पहुंच गया और उसके बाद देखिए मैंने कंटिन्यू दिया है तो कंटिन्यू क्या करेगा कि ये इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, ये कंटिन्यू कर देगा, ये डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका 5 हो चुका। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से तो ये 6 हो जाएगा। 6 जो होता है छोटा होता है 10 से। फिर यहाँ चेक करेगा 6 जो है 5 के बराबर नहीं है तो ये इको कर देगा 6। उसी तरीके से ये 9 तक जाएगा। 9 छोटा होता है 10 से। उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा 10 होगा। 10 जो है आपका छोटा नहीं होता है 10 से तो ये क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा। तो इसे सेव कर ले और मैं यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 के बाद 4 तक हुआ है जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद ये क्या हुआ, इट रीच 5। ये देखिए यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 आया तो इट रीच 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 5 हुआ और इट रीच 5 के बाद कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू मतलब ये लूप नीचे अब नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 6। 6 जो होता है छोटा होता है 10 से। उसके बाद ये काम करेगा क्योंकि उसके बाद ये 6 जो है 5 के बराबर नहीं है, फिर ये इको कर देगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू क्या करता है, उस जहाँ पे हमने कंडीशन दिया है वो काम करता है और उसके बाद वो लूप क्या करता है, फिर से ऊपर दे देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप जो है अपने आप खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं ब्रेक लिखती हूँ, ब्रेक का कंडीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी प्रोग्राम से आपको ब्रेक भी समझाऊंगी। यहाँ पे अगर 5 के बराबर होता है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट रिच। यहाँ पे अगर 5 होता है तो इट रिच इन लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देती हूँ। ठीक है, और इसे सेव कर लेती हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल सेट की आई इक्वल्स टू 0। 0 जो है छोटा है 10 से, सही है। उसके बाद ये लूप काम नहीं करेगा क्योंकि 0 5 के बराबर नहीं है तो यहाँ इक्को आएगा और 0 प्रिंट कर देगा। इक्को कर देंगे और ये आई क्या है, वैल्यू 0। फिर ये 1 हो जाएगा। 1 जो होता है एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 जो है छोटा होता है 10 से, ये आएगा यहाँ। इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा क्योंकि 1 जो है 5 के बराबर नहीं, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से 4 तक आएगा। 4 जो है छोटा होता है 10 से, ये 4 ये इफ़ ब्लॉक काम नहीं करेगा क्योंकि 4 जो है 5 के बराबर नहीं होता है तो 4 प्रिंट कर देगा। फिर एक इंक्रीमेंट करेगा। अब क्या हो गया 5। 5 जो होता है छोटा होता है 10 से, सही है। फिर ये इफ ब्लॉक काम करेगा क्योंकि ये 5 जो है 5 के बराबर है और इट रीच्ड इन।
ये लिखेगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक क्या करता है, इस लूप से बाहर निकाल देगा, ये टोटल लूप से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 0 से 4 तक ये प्रिंट किया। उसके बाद जैसे ही ये 5 = 5 आया, यहाँ पर ये i = 5 आया, 5 के बराबर है, इट रीच इंड किया और उसके बाद ब्रेक कर दिया, मतलब इस लूप से बाहर आ गया। तो देखिए 4 के बाद इट रीच इंड आया और उसके बाद तो लूप खत्म हो गया। तो आपने जाना, ये मैं यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ, ये ब्रेक है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में जाना कि किस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है, उस लूप से बाहर निकल जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए स्टॉप कर देता है स्क्रिप्ट को, फिर कंटिन्यू कर देता है, कंटिन्यू करता है लूप स्टेटमेंट को जब तक वो कंडीशन सही है। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय